जी, मैं अपनी बात शुरू करूं। सारी मेरी बहनें, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे टाइम दिया अपने इस बहुत खूबसूरत ग्रुप में ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स। क्या बात है जी, यहाँ पर इसका मतलब है खूबसूरती भी बहुत है और सेहत भी बहुत है। मैंने थोड़ा देर से ज्वाइन किया, मुझे पता होता तो मैं तो जनाब बीमार होती ही ना, जो मुझे इतनी ज़्यादा बीमारियां थी। लेकिन चलें जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब कोई भी मसला होगा तो आप लोग हैं ना यहाँ पर, है ना। मेरा नाम जनाब अनीका नासिर है। मैं यहाँ पर टोरंटो में रहती हूँ। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आई हूँ। मुझे काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ थी, हर चीज़, वो एक लंबी लिस्ट है, आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और वो रेमेडी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और स्पेशल दुआ आज करेंगे इंशाल्लाह ताला। देखना हमारी ज़िंदगियाँ वो मालिक हसीन कितनी खूबसूरत करता है। ठीक है, दुआ के बाद फिर लंबी बात और भी करेंगे। अभी सबसे पहले उन सारी बहनों को जो मेरी बात सुनने के लिए यहाँ बैठी हैं, आपके अंदर वो खूबसूरत सी रोशनी, उसको मेरी तरफ से हज़ारों लाखों सलाम। ठीक है जी। और सब मुझे ये चीज़ सच फिर मुझे भूल जाएगी। थैंक यू सो मच। आप लोग जनाब मुझे देखते नहीं हैं, बड़ी हैरत की बात है। आप लोग मेरा अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं, है ना। थैंक यू जनाब। सबको पहले इस बात का मसला था जी कि मैं सर पे दुपट्टा नहीं है तो फिर अल्लाह का नाम क्यों लिया जा रहा है। आप किसी तरीके से भी कोई भी अच्छी बात बग़ैर दुपट्टे के कैसे कर सकती हैं। अब इसका तो खैर जवाब मैं पिछले 2-3 सेशंस में अपने में दे चुकी हूँ। लेकिन अब दूसरी एक और बात जो मुझे कुछ अरसा पहले भी मिली थी, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया, जवाब नहीं दिया। तो अब फिर जनाब ये क्वेश्चन मेरे तक पहुँचा कि जी मैंने तस्वीरें घर में लगाई हुई हैं तो उनसे तो रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो मेरी जान, सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू ही इसी से करती हूँ कि मैंने अपने घर में रहमत के फरिश्ते करने क्या है, मुझे ये बताओ। मैंने ये सारे फरिश्ते इनको घर से बाहर कहा कि अब प्लीज़ थोड़ी देर होल्ड करो, अंदर कंस्ट्रक्शन जारी है। अंदर अभी मैं थोड़ा सा अपने आप पर काम करने की कोशिश कर रही हूँ। जिस दिन ये काम हो जाएगा, जिस दिन मैं वाकई सेहतमंद हो जाऊँगी, जिस दिन मैं वाकई खूबसूरत हो जाऊँगी, उस दिन मैं सारे फरिश्तों को भी अंदर ले आऊँगी और वो खुश भी होंगे। अब उससे पहले मेरा घर भी इतना गंदा हो, मेरी सेहत भी ओफल्ला, और ख़ूबसूरती नाम की तो कहीं कोई चीज़ ही नहीं है, तो फरिश्ते बेचारों ने भी परेशान ही होना है। इसलिए अभी वो बाहर वेट कर रहे हैं। जिस दिन जनाब मैं अपनी ये खूबसूरती को लेकर किसी को मुंह दिखाने जोगी हो जाऊंगी ना, उस दिन मैं सबको अंदर बुला लूँगी अपने घर में। हाँ जी, अब बात हो जाए जनाब ज़रा इस खूबसूरती के बारे में कि हम लोग बाहर जो इतना मेकअप करते हैं, एक से बढ़कर एक हसीन काकियाँ, आज हम थोड़ा सारा अंदर का मेकअप कर लें। आज हम अंदर से खूबसूरत होने की कोशिश करें, मिल के सारी। हमें ये पता चल जाए व्हाट्स द रीज़न, व्हाट्स द पर्पस ऑफ माई क्रिएशन। मैं किसी भी मज़हब से हूँ, सबसे पहली बात, सबसे अहम ये तो है ना कि मैं इंसान हूँ। मुझे अपने इंसान होने का ही क्यों नहीं पता चलता। मुझे कोई यही क्यों नहीं सारी ज़िंदगी बता पाता कि एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग में और एक लिविंग बीइंग में व्हाट्स द डिफरेंस। और मैं भी ऐसी हसीन हूँ कि मुझे डिफरेंस ढूंढने के बिल्कुल कोई नहीं है सस्पेंस कि मैं कहीं से ढूंढूं। नहीं, आई एम जस्ट पासिंग माई डेज। एक दिन में 24,000 सांसें मैं लेती जा रही हूँ विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी पर्सपेक्टिव ऑफ माई लाइफ। मुझे बिल्कुल नहीं ये पता कि उस मालिक ने, उस हसीन क्रिएटर ने ये पूरी कायनात, होल यूनिवर्स ये क्यों बनाई। और जहाँ उसने ये सूरज बनाया, चांद बनाया, ये सारी चीज़ें बनाई, उसमें कहीं उसने एक छोटा सारा इंसान भी बना दिया। वो जिस भी मज़हब से हो, लेकिन उस मालिक को उससे यकीनन कोई उम्मीद थी, इसीलिए उसने इक्वल लेवल पे रख दिया कि वो भी मेरी क्रिएशन है, तुम भी मेरी क्रिएशन हो। और हम क्या है, हम जनाब बिल्कुल अनअवेयर, किसी बात का कुछ पता नहीं।
मैं तो बिल्कुल ऐसी हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा गया। हमें वो बहुत क्लियरली हर बात में कहता है, मुझे पहचानो, मेरी तरफ तुम्हें लौट कर आना है। बेशक मरते हुए मुझे कोई दफन कर दे, बेशक मरते हुए कोई मुझे जला दे, या जो भी कर दे, जब मैं मरी गई तो पीछे क्या रह गया? जो भी हो जाए, लेकिन अगर मैं जी ही ना सकी तो फिर मरने का क्या होगा? इसलिए मुझे जीना है। जो भी मैं अपने मज़हब में हूँ, जो भी लेबल है मेरे माथे पर, उससे थोड़ा सा ऊपर उठूँ, अपने अंदर की खूबसूरती और उस इंसानियत को ढूंढूं जो होनी चाहिए थी और नहीं है। वेरी सॉरी टू से, क्योंकि अगर हम इंसान होते तो हम इस तरह अपने क्या मैं खैर अब कहूँ, एक दूसरे की टांगे नहीं खींचने में लगे होते कि वो बुरा वो बुरा वो बुरा, सारी दुनिया गलत, सिर्फ एक मैं ठीक। नहीं, हर कोई अपनी अपनी जगह पर बेहतरीन, सब उस मालिक की क्रिएशन। अगर मुझे अपने आप से बाहर ये नज़र आ रहा है कि ये दूसरा, ये एक चर्च वाला कोई बंदा है, या ये मस्जिद वाला बंदा है, ये मंदिर वाला है, ये सारे इतने मज़ाहब हैं, तो मुझे अपने अंदर ढूंढना है कि मेरे आँखों ने जो ये फ़र्क देखा है, तो मेरे ब्रेन ने इसमें क्या प्रोसेस किया? मेरे ब्रेन ने ये क्यों नहीं कहा कि ये सब उस मालिक की हसीन रूहें हैं, वो रूहें जो उस मालिक से प्रॉमिस करके आई थी कि हम इस दुनिया में जाकर आपको भूलेंगी नहीं। लेकिन सबसे पहले तो आकर हमने उसी मालिक को दरमियान में से काटा ना, कि अब हम हैं, मेरा ये काम, मैंने तुम्हारे इतने चैरिटी तुम्हें दे दी, इतनी ज़्यादा इबादत कर ली, तुम्हारे मंदिर के इतने चक्कर काट लिए, और तुम्हारे गुरुद्वारे इतनी दफ़ा हो आई, और फिर खैर से मैं मस्जिद में मैंने तो इतना काम किया, इतनी खिदमत की, मैंने इतनी नमाजें पढ़ ली, कुछ नहीं किया अगर उस रब को ही ना पहचाना, कुछ भी ना किया। अगर अपने अंदर ये टिक टिक की मुझे रीज़न ना समझ आई, कुछ भी ना किया, अगर मेरे लिए, मेरी वजह से मेरे घर में कोई भी शख्स परेशान है, सब सिफर, लेकिन बाकी दूसरे सारे तो क्या ही परेशान होंगे, मेरे अंदर तो मेरी अपनी ज़ात ही खुश नहीं है, मेरे अंदर मेरी रूह ही बेचारी कहीं तड़प रही है। मैंने अपनी रूह की हिफाजत खुद करनी थी, और ये हर इंसान के अंदर है, बस इससे अवेयरनेस होनी चाहिए थी। हमारे एक बहुत बड़े, हमारे वक्त के वली अल्लाह, वो हमेशा फरमाते हैं, बेटा अपनी अंदर की काकी का, अपने अंदर के इंसान का मेकअप करो। जिस दिन अंदर वाली काकी का मेकअप हो जाएगा, उस दिन उसकी बाहर हुकूमत हो जाएगी। फिर उसको बाहर जो भी प्रोडक्ट होगी, किसी चीज़ से एलर्जी नहीं होगी। फिर बाहर जो कुछ भी होगा, अगर आंखें देख के तो प्रोसेस करें, और ब्रेन के 1,20,000 किलोमीटर लंबी तारें उस प्रोसेस को उस मालिक की मोहब्बत के साथ लें, तो फिर सब हसीन हो जाएगा। अगर मेरी ज़िंदगी में छोटे छोटे कोई भी मसले मसाइल हैं, जॉब है, बच्चों से रिलेटेड किसी भी किस्म का, अगर मैं उसको इस तरह देखूं कि मेरे मालिक ने वो किसी पर्पस के लिए किया, तो फिर सारा मसला ही हल हो जाएगा। मैं क्यों नहीं अपनी सारी प्रॉब्लम्स उस क्रिएटर के सामने सुपुर्द कर देती? हिंदू जो हमारा इतना बेहतरीन मज़हब जनाब, उनकी तो एक ज़ाहिर है, जो मेरी यहाँ पर बहनें देख रही हैं हिंदू मज़हब से, उनको पता है कि उनकी एक माता, उस पर कुछ लोगों ने हमला किया, और उन्होंने कहा साड़ी अपनी यहाँ से पकड़ी हुई है और आवाज़ें दिए जा रही हैं, शाम मुझे आकर बचा लो, शाम बचा लो। पता है वो शाम कब आया बचाने? जब उन्होंने अपनी साड़ी छोड़ दी और अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए कि शाम अब कुछ भी नहीं, अब तुम बचा लो। फिर उनका वो शाम उनको बचाने के लिए आया। वो मालिक ज़रूर आता है, लेकिन उस वक्त जब हम उसके सुपुर्द करते हैं। हम क्या करते हैं, हम हर बात में कहते हैं नहीं नहीं नहीं, उसके सुपुर्द नहीं, बस मेरी पहले ये लिस्ट ये पूरी कर दो, बाकी ठीक है जो मर्ज़ी कर देना, इस सिचुएशन से तो निकालो, ये परेशानी तो दूर करो, बाकी तुम्हारी बात मैं बाद में सुनूंगी।
और हमारे तो खैर से मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे अल्लाह पाक ने एक मुसलमान घर में पैदा किया। और जो भी मुसलमान मेरी बहनें भाई जो भी कोई देख रहे हैं, हमारे यहाँ तो आपको पता है जब भी दफनाते हैं, अगर किसी लाश का कोई मालिक नहीं होता, उस लाश को आप वैसे ही कफन उसको पहनाकर, या वैसे ही आपको कफन भी इवन नसीब नहीं है तो सिर्फ आप कब्र खोद के उसमें दफन कर दें और एक बंदा खड़ा होकर उस पर कह दे कि ऐ मेरे मालिक, ये आपके पास अमानत है, इसकी हिफाजत करना। और यकीन करो उसको दफन करके आप साल हा साल के बाद भी जाकर देखोगे तो उस लाश का हिसाब किताब नहीं होता, वो आपको एज इट इज़ मिलती है। पता है क्यों? क्योंकि हम उसके सुपुर्द करके आए होते हैं और वो अपनी अमानत की हिफाजत करना बहुत अच्छी तरह जानता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम एक दिन में 360 दफ़ा हमारा नफ्स, ये शैतान हमें वर्गलाता है, हर बात में कहता है ये गलत है, ये गलत है। अब सोचो ज़रा 24 घंटों में 360, इतनी दफ़ा हम उस नेगेटिविटी में चले जाते हैं। और इतनी नेगेटिविटी के साथ क्या खाक खूबसूरती आएगी मेरे अंदर? बाहर मैं जितना मर्जी मेकअप कर लूँ, जो मर्जी ब्रांड्स लगा लूँ, हाई फाई, सेहत मेरी बिल्कुल ख़राब, सत्यानाश। क्योंकि नफ़रत सबसे बड़ी बीमारी है और हर बीमारी की जड़ है। अगर मैं अपने अंदर की नफ़रत को कंट्रोल कर लूँ तो सब बेहतरीन हो जाएगा। जिस दिन मुझे सामने वाला वाकई इंसान लगेगा, जिस दिन मैं फरिश्तों के हिसाब किताब नहीं रखूँगी, इंसानों के रखूँगी। मेरे घर में मेरा मियाँ, मेरे सास ससुर, मेरी नंदें, मेरे देवर जेठ, सब रिश्ते हसीन होंगे। वो अपनी मर्ज़ी से खुशी के साथ आएंगे भी, रहेंगे भी। जिस दिन मैं ये गिला नहीं करूँगी, अल्लाह मेरा भी वही परफ्यूम और मेरी सास का भी वही, हाउ डेयर, मेरे पास भी वही मोबाइल और सास के पास भी वही। और मियाँ को तो हम उल्टा लटका छोड़ते हैं। अगर बहन कहीं महीने में या चलो 2 महीने बाद ही अगर वो बेचारी दोबारा रहने आ जाती है तो हम काकियाँ सोनिया जनाब वो तमाशा खड़ा करती हैं कि तुम्हारी बहन लेने क्या आई है हमारे घर में। और तो और ऐसी भी कुछ हसीन मेरी बहनें हैं खैर से, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां अजाब कर ली हैं इस बात पर कि सास ने बड़े शौक़ से कहा था कि ये जो बेबी हो रहा है ना, इसका नाम मैं रखूँगी, आई विल नेम हिम। लेकिन नहीं जी, बहू ने तो वो ड्रामा खड़ा कर दिया कि हाउ डेयर, ये माँ का हक नहीं है, ये मेरा बच्चा है। मेरी जान क्या हो गया? बच्चा आपका ही है। ही केम थ्रू यू नॉट फ्रॉम यू। अगर थोड़ी सी रिस्पेक्ट आप दूसरे इंसान को दे दोगे तो वो बच्चा कहीं कोई खुदा ना खास्ता किसी और का नहीं हो जाएगा, वो फिर भी आपका ही रहेगा। लेकिन अपना राब्ता तभी हमारा अंदर से हम खूबसूरत होंगे जब अपना राब्ता उस मालिक के साथ जुड़ेगा, जब मैं ये छोटी छोटी बातों में नहीं उलझूंगी, हर बात में वो गलत वो गलत वो गलत। पता है एक अल्लाह पाक के हसीन वली अल्लाह जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के पहले सहाबाए कराम, उसके बाद ताबईन, तबा ताबईन और फिर औलिया अल्लाह का एक तसलसल अभी तक जारी है। लेकिन ये कोई 150 साल पहले की बात है। उस वक्त कोई आदमी हज़रत गौस अली शाह पाक कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के पास से गुज़रा, तो उस पास ही कोई और जोगन किसी और मज़हब से थी, वो गुज़री तो वो जोगन ने उस आदमी को ऐसे ही कह दिया कि तुम किसी काबिल नहीं हो। अब वो आदमी तो ज़ाहिर है जी अपसेट हुआ अच्छा खासा। तो गौस अली शाह साहब ज़ाहिर है वली अल्लाह थे, अल्लाह के दोस्त थे। आपने उस आदमी को बुलाया और पूछा उससे कि क्या बात है। तो वो आदमी ने कहा, कहता कि ये बात सही कह रही है, मेरे घर में एक हंगामा रहता है, मेरी बीवी वो मुझसे खुश नहीं है, लेकिन वो अल्लाह की बंदी ने आज तक मेरी किसी बात का कभी गिला नहीं किया। उसने मेरी हर बात का पर्दा रखा। ना तो मेरी माँ को हमारे आपस की किसी बात का पता है, ना मेरी बहनों को, किसी को नहीं। उसने हमेशा मेरा साथ दिया। मुझे खुद पता है कि मैं कहाँ कहाँ गलत हूँ, लेकिन वो हसीन सोनी काकी वो हमेशा मेरे साथ होती है। अब गौस अली शाह साहब ने ये बात सुनी, कहते शादी को कितनी देर हो गई? वो उसने बंदे ने बताया, कहता 9 साल हो गए। अब गौस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह उसके घर गए
और जाकर उस काकी सोनी को क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अगर औरत के हाथ पर बैत करना जायज़ होता तो मैं आज तुम्हारे हाथ पर बैत कर लेता। ये मुकाम मिलता है। और हमारे तो आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फरमा कर गए हैं कि जो काकी सोनी घर में रहकर अपने मियाँ की खिदमत करे, पूरी मोहब्बत के साथ अपने बच्चों की तरबियत करे, वो अगर घर में काम करते हुए इस दुनिया से चली गई है तो उसको शहादत का रुतबा मिलता है। सोचो ज़रा। और अगर मियाँ पहले चला गया तो औरत गाजी कहलाती है। इतना बड़ा रुतबा मुझे घर बैठे मिल रहा है और मैं क्या कर रही हूँ? नहीं नहीं, मुझे नौकरी करनी है, मैं मर्दों के इक्वल हो गई हूँ। मैं काकी सोनियों कभी भी उनके इक्वल नहीं थी। मेरा दर्जा हमेशा से उस मालिक ने मर्दों से बहुत ऊंचा रखा था। मेरे कदमों के नीचे थी जन्नत, आपके कदमों के नीचे थी जन्नत। हमने उस जन्नत को खुद संभालना था। हम तो लग गए बस जनाब फरिश्तों के हिसाब किताब में कि कौन कितना आया और कितना गया, ये पढ़ लिया तो इसका ये सवाब, ये कर लिया तो उसका ये अजर। हमने ये हिसाब किताब नहीं रखना था। हमने सिर्फ फोकस करना था कि हमारे अंदर की रूह पुरसकून है या नहीं। मेरे अंदर की सेहत, मेरा ये जिस्म, मेरे टोस से लेके बालों तक, ये कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीनों चीज़ें सुकून में। अगर यही सुकून में नहीं है, बाहर जितने मर्जी रहमत के फरिश्ते इधर उधर फिरते रहें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये रहमत के फरिश्ते दिल में होने चाहिए सबसे पहले, सोचों में, कि जहाँ सुकून आ जाए, जहाँ पॉजिटिविटी आ जाए, जहाँ बीमारियाँ ना हों, जैसे मेरे अंदर थी। मेरे अंदर इतनी बीमारियाँ, अगर मैं लिस्ट गिनवाऊँ तो आप लोग वाकई समझेंगे कि आई एम जस्ट एग्जैजरेटिंग। लेकिन जनाब सबसे पहले तो इनफर्टिलिटी, उसका मुझे इशू था। ये अल्टीमेट रेमेडी जो मैं आप सबके साथ शेयर करने के लिए आई हूँ, ये मैंने उस वक्त फ़र्स्ट टाइम ये ट्रीटमेंट किया। उसके बाद मुझे मेरे मालिक ने, उस हसीन मालिक ने मुझे औलाद अता फरमाई। माशाल्लाह मेरे अब 4 बच्चे हैं। फिर मैं बीमार हो गई, मुझे ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हुआ। पहले मुझे नमूनिया हुआ, डॉक्टर्स ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मेरे लंग्स अफेक्ट हो गए हैं, सारा मेरा सिस्टम ख़राब हो गया है, इट माइट बी बोन कैंसर या ब्लड कैंसर। लेकिन वो टेस्ट खैर अभी कर रहे थे। साथ ही मेरी बॉडी पूरी की पूरी कोलैप्स कर गई, आई वॉज पैरालाइज्ड। और मैं यहाँ टोरंटो में ही 4 हॉस्पिटल्स, पूरी डॉक्टर्स की टीम मेरे साथ इन्वॉल्व थी। दे वर वर्किंग ऑन माई बॉडी के व्हाट्स रॉन्ग। लेकिन इतना मुझे मज़ा आया कि डॉक्टर्स का देखो ज़रा क्या खूबसूरत ये भी एक महकमा है कि ये सारे के सारे मेरी बीमारियाँ ठीक कर रहे थे। इनमें से कोई भी मेरी सेहत बेहतर नहीं कर रहा था। सेहत बेहतर उस मालिक ने करनी थी। इस बात की समझ मुझे तब लगी जब मैं हॉस्पिटल में थी। पता है, मोर देन अ मंथ मैं तकरीबन हॉस्पिटल रही। अबाउट अ ईयर आई वाज बेड रिडन। जब सारी बॉडी कोलैप्स कर गई, सारी बॉडी के मेरे बायोप्सीज वगैरह हुई, फिर पता चला कि मुझे ऑटो इम्यून डिजीज़ है, नेक्ट्रोनाइजिंग मायोपैथी। और उसके साथ ऑब्वियसली 4 बच्चों के साथ घर अच्छा खासा डिस्टर्ब हो जाता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, हर बात पे यही रोने धोने, हाय मैं ही क्यों, मैंने तो इतनी बातें की थी, मैं ही क्यों, मैं तो तहज्जुद में उठ उठ के तो इतना रो रो के दुआएं करती थी, फिर मैं ही क्यों। अल्लाह, अगर आप कहते हैं कि आप अपनी मखलूक से, अपनी क्रिएशन से इतना प्यार करते हैं तो फिर मुझे ठीक करें ना, ये मेरा हक है। मेरे माँ, अपनी माँ को तड़ियाँ लगानी कि अगर आप कहती हैं कि आप मेरे लिए दुआ करती हैं तो फिर बताएं ना ज़रा, क्यों नहीं मैं ठीक हो रही। ये सारी बीमारियाँ थी। और फिर मैंने ये रेमेडी अगेन हॉस्पिटल में ही की। रेमेडी ये है, रिगार्डलेस ऑफ एनी फेथ, एनी रिलीजन, कोई भी इंसान, लिविंग बीइंग हो, इवन हमने तो खैर ये जानवरों पर भी ये एक्सपेरिमेंट किया है, और फसलों पर, जो हमारे जहाँ पर फसलें होती हैं सारी खेतों में, वहाँ पर हर जगह कोई भी ज़िंदा चीज़, हर एक के लिए आप अपनी आंखें बंद करेंगे, पूरे फोकस के साथ, बस हर चीज़ उस मालिक के सुपुर्द करके। जब हम बैंक में कोई चीज़ रखवाते हैं तो फिर हम बाहर नहीं बैंक के बैठ जाते कि पता नहीं अंदर क्या हो रहा है या मेरी कोई चीज़ ही ना ले जाए। हम फिर घर आ जाते हैं रिलैक्स्ड।
हमने अपनी हर चीज़ उस मालिक के सुपुर्द कर देनी है। हम उस मालिक को कोई भी नाम दे लें, उसके सुपुर्द करके अपनी आंखें बंद करके हमने सूरत डाउनलोड करनी है www.alrahman.com वहाँ से, या इसकी ऐप है द अल्टीमेट रेमेडी। हम ऐप डाउनलोड कर लेंगे। हमने आंखें बंद करनी है और पूरी मोहब्बत के साथ अपनी हार्ट बीट से, अपने दिल से, दिल के कानों से, अपनी ये जो कुव्वत समात है इसका ज़रा इस्तेमाल करना है, कानों का नहीं, दिल के कानों का। दिल से हमने ये सूरत अल रहमान सुननी है, कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद साहब की आवाज़ में। ये सुनने के बाद 20 मिनट्स की सूरा है, फ्यू सेकंड्स की। अपनी आंखें खोलनी है, हाफ ग्लास वाटर लेना है। इट्स बेटर कि आप वो पहले अपने पास रख लें सूरत सुनने से पहले, लेकिन चलें अगर नहीं रखा तो उसी वक्त ले लें। हाफ ग्लास वाटर लें, देन क्लोज योर आइज अगेन, होल्ड दैट वाटर इन योर हैंड एंड आइज बंद करके अपने दिल से, जिसका जो भी मज़हब है, अगर मुस्लिम्स हैं तो हम दिल से कहेंगे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, पूरी मोहब्बत से, जैसे एक माँ अपने बच्चे को बुलाती है या जैसे एक बच्चा अपनी माँ को बुलाता है। और अगर कोई हिंदू है वो राम राम कहना चाहे तो वो 3 टाइम्स राम 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 कहेगा। अगर कोई सिख है तो वो गुरु जी, जो भी उसका दिल मानता है वो गुरु जी कह ले, गुरु नानक साहब, जो भी कहना है। अगर कोई जीसस को मानता है तो वो 3 टाइम्स जीसस 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 कह लेगा, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में भी बहुत ज़्यादा हैं फ़िरके। अगर कोई जायवे कहना चाहे तो वो बेशक जायवे कह ले, जो भी आप मानते हैं। और अगर आप किसी को नहीं मानते, यू आर एथिस्ट, तो भी आप अपना नाम ले लें, क्योंकि मालिक सिर्फ वही है। हम माने या ना माने क्या फ़र्क पड़ता है। 3 टाइम्स अपने मालिक का नाम लेकर बहुत मोहब्बत से 3 सिप्स ये पानी के पी लेने हैं जो आपके हाथ में है। 3 सिप्स पीकर फिर आंखें खोलनी है। अगर किसी को स्वेयर मसला है, जैसे मैंने अपनी लिस्ट पूरी आपको बता दी, आपसे शेयर की है, तो मैं सुबह दोपहर शाम 3 टाइम्स मैं सुनती थी। अगर किसी को कम मसला है तो सुबह और शाम, और अगर कोई ठीक है या कोई छोटा मोटा इशू है कि जॉब से रिलेटेड या बच्चों से रिलेटेड कोई भी ऐसी बात, तो फिर 1 डे। 7 डेज़ के बाद आपने ये सूरत सुननी छोड़ देनी है, ठीक है। ये हम लोग कंटिन्यू नहीं रखेंगे, लेकिन पानी हम ऐसे ही पीते रहेंगे। जब भी हमें लगेगा कि बाहर कोई मसला हो गया, उसने ये कह दिया, हमारा सबसे बड़ा मसला तो मियाँ और सासें ही होती हैं और नंदे, खुद तो खैर हम होती बहुत अच्छी हैं ना। जब भी लगे कि किसी ने कुछ कह दिया, ऐसे ही पानी पकड़ें, साइड पर होकर 3 टाइम्स अपने मालिक को बुलाकर अपने दिल से, और 3 सांसों में ये पानी पी लें और फिर अपनी आंखें खोलें और देखें ज़रा कि आपके इर्द गिर्द ये पूरी दुनिया कैसे बदलती है। हर चीज़ बदलेगी, हम दुनिया के खूबसूरत तरीन लोग होंगे, हमारी हेल्थ भी बेहतरीन होगी अगर हम अंदर से ठीक हो जाएंगे। अगर मेरी ज़ात से किसी दूसरे को फ़ायदा होगा तो, लेकिन मैं दूसरों को क्या खाक फ़ायदा दूंगी, अपने आप को ही ना अगर दे पाई तो। चलें जी, अब हम मिलके सारी बहनें एक दफ़ा दुआ करती हैं। जो कोई भी वॉच कर रहा है, जस्ट क्लोज योर आइज़, ब्रीथ नॉर्मली, अपने सांसों को नॉर्मल करके 3 दफ़ा अपने दिल से अपने मालिक का नाम लें, जो भी आपने नाम लेना है, ठीक है। 3 दफ़ा उसको बुलाकर और बंद आँखों के साथ आप दिल से दुआ मांगेंगे, और फिर जब मेरी आवाज़ आएगी फिर आंखें खोलनी है। ना तो आपने मुंह से कुछ कहना है, ना आपने हाथ उठाने हैं। आज ये सिर्फ आपका राब्ता आपकी अपनी ज़ात से है, इसमें कोई दूसरा नहीं है, ठीक है। चलें जी, सारी बहनें आंखें बंद करें और फिर जब मेरी आवाज़ आएगी फिर आंखें खोलनी है। चलें।
चलें जी, आंखें खोलें। अब सब लोग हाफ ग्लास वाटर ले लें। ये देखिए जी, मैंने ये पकड़ा है। मुझे नहीं पता आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, लेकिन बाद में अगर कोई अभी ऑफिस में है या कहीं भी आप लोग अभी बिज़ी हैं तो जब फारिग होंगे फिर कर लीजिएगा। हाफ ग्लास वाटर। अगेन दिल से 3 दफ़ा अपने मालिक को बुलाना है। अगर कोई मालिक नहीं, आप समझते हो कि कोई नहीं है, तो आप तो हो ना, बहुत हसीन हो। अपने आप को बुला लो, अपना नाम लो दिल में 3 दफ़ा, और 3 दफ़ा अपना नाम लेकर 3 सिप्स ये पानी पी लो। पानी पीकर फिर आंखें खोलनी है, ठीक है? चलें जी। चलें जी, कैसा लग रहा पानी का टेस्ट? बहुत मज़े का, यकीनन, क्योंकि सब फिर यही कहते हैं कि हमें इसमें से बहुत खुशबू आ रही है। हमें ऐसे लग रहा है कि इर्द गिर्द कुछ फ्रेगरेंस ज़बरदस्त, या पानी का टेस्ट मीठा हो जाता है। आप सब हैं ही बहुत हसीन। अब हमारा कोई भी मसला हो, डिप्रेशन, एंजाइटी, किसी किस्म का कोई खुदा ना खास्ता जी, कैंसर, इवन कोरोना के लिए आप देख लें कि कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट के पाकिस्तान में, तो क्योंकि मैं पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ, वहाँ पर हॉस्पिटल्स में चलाई गई है ये सूरत अल रहमान। लोगों ने घरों में बहुत ज़्यादा सुनी है। अल्लाह पाक ने बहुत करम किया। बचाने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ उस मालिक की है, बस वो हमें हमारे शर से बचा ले। सबसे बड़ी जो हमारे अंदर एक बीमारी है वो मैं खुद हूँ। मैंने अपनी रूह को अपने नफ्स से बचाना था। बाहर से मुझे किसी से कोई ख़तरा नहीं था, और जिस दिन मैं अपने आप को अपने शर से बचा पाऊँगी, उसी दिन मुझे कहीं किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी ब्यूटिशियन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन मेरी वाकई हुकूमत होगी। यही फरमान है हमारे आज के वली अल्लाह का, हमारे सैयद बाबा जान सरकार का। बेटा हंसो, मुस्कुराओ और सर्व करके जाओ। उस मालिक को पहचानो जीते जी। आखिरी टाइम पर पहचाना तो क्या पहचाना, ठीक है? सब लोग, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, आई एम ऑलवेज हियर। मैं ज़रूर आप लोगों का जवाब दूंगी। अभी क्योंकि यहाँ पर जनाब लंच टाइम भी है और मेरा ऑफिस भी है, और अभी आपके बाद एक और ग्रुप में भी मेरा लाइव सेशन है, मैंने उधर भी जाना है। वहाँ मेरी बहुत हसीन बहनें मेरा वेट कर रही हैं। मैं उनके साथ भी ज़रा थोड़ी सी मस्त मस्त कर लूँ। कोशिश करूँगी आपके सारे सवालों के जवाब अभी दे दूँ। अगर ना दे सकी तो इंशाल्लाह शाम तक ऑफिस से फारिग होकर ज़रूर दे दूँगी। आपका कोई भी मज़हब हो, आप किसी भी जगह पर रहते हों, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम ये पहचान जाएं कि वो मालिक, वो हसीन, उसने हमें क्यों बनाया, ठीक है? ओके राबिया, थैंक यू सो मच। शाजी, थैंक्स अ लॉट मेरी जान। ये आप लोगों की खूबसूरती इंशाअल्लाह ताला हम सबको हसीन करेगी, ठीक है? अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।